अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारा अध्याय ये 6 चल रहा है। इसकी आज सेकंड क्लास है। टॉपिक है दुसाले के नए ताने बाने, मीन्स इस्लामी परंपराएं। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ के परे के क्षेत्रों से संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। उलमा यानी कि आलिम का बहुवचन इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। उलमा यानी कि आलिम का बहुवचन उलमा। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया। समझ रहे बच्चों? 711 में जो है होता क्या है, मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजिट कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना साथ ही भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। किंतु महाद्वीप में स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उत्घटित धर्म ग्रंथों को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। जिम्मी वे लोग थे जो उत्घटित धर्म ग्रंथों को मानने वाले, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। जैसे आप देखेंगे, मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरण, बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों जैसे अकबर और औरंगजेब शामिल थे द्वारा दिए गए। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके साथ उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास यानी कि सैद्रस्ता के आधार पर तर्क, कियास इजमा यानी कि समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया कानून हदीस, कियास, इजमा से उद्भूत हुआ। शरिया है, कुरान है, हदीस है, कियास है और इजमा है। खम्बात का गिरजाघर, यह उद्धरण उस फरमान बादशाह के हुक्म नामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। हमारे बुलंद और मुकद्दस पवित्र जेहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खम्बात गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर की इमारत की तामीर निर्माण करना चाहते हैं।
हमारे बुलंद और मुकद्दस मुकद्दस पवित्र जेहन में पहुंचा है और कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की तामीर निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने थे जिससे वे अपनी इबादत कर सके। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील पालन हो। वे कौन लोग थे जिनकी तरफ से अकबर को अपने फरमान की बेअदबी का अंदेशा था? बादशाह जहांगीर तथा एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल चित्र। जोगी के प्रति श्रद्धा। यह उद्धरण 1661-62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो। यह उद्धरण 1661-62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाबे मोहतरम अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुंचेगी। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम। जनाबे मोहतरम आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की जरूरत हो। जनाबे जोगी द्वारा वंदनीय देवता की पहचान कीजिए। जोगी के प्रति बादशाह के रवैये का वर्णन कीजिए। बहुत शानदार रवैया है बच्चों। लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुआ वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उसके दूत साहब है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात ज़कात बांटनी चाहिए, रमजान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती है। उदाहरणतः खोजा इस्माइली शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की व्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन यानी कि व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से नाम से भक्ति गीत जो राग में निबंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट यानी केरल का जो तट है किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया। एक खोज की पांडुलिपि खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था। खोज की लिपि स्थानीय लंडा व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकली है। पंजाब, सिंध और गुजरात में खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करते थे। एक भौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधित तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे मातृगृहता वह परिपाटी है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद, इसके शिखर के आकार की छत गौर कीजिए। केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद, इसके शिखर की आकार की छत पर गौर कीजिए। इमारत का मक्का की तरफ अनुष्ठान जो मेहराब, प्रार्थना का आला और मिंबर व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। ईंटों की बनी अतिया मस्जिद 1609 जिला मेमनसिंह बांग्लादेश। तो बच्चों ईंटों की बनी मस्जिद है, शानदार मस्जिद है ये।
समुदाय के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विविध लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। जैसे इसी तरह तुर्की मुसलमानों को तुरस्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक, फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। यदा कदा अन्य लोगों के लिए दिए गए नामों को प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरण तुर्क और अफगानों को शक और यवन ग्रीक लोगों के लिए पृथ्वी भी कहा गया है। इन प्रवासी समुदाय के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेश था, इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। श्रीनगर की झेलम नदी किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण 1395 में होता है। यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जों पर गौर कीजिए, यह पेपर मेसी से सजाई गई है। सूफी मत का विकास। इस्लाम का आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषा तथा धर्माचार्य द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों को पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामी बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। खानका और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानका का नियंत्रण शेख अरबी पीर अथवा मुर्शिद या फारसी के हाथ में था। वे अनुयायियों यानी कि मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वाले लोगों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। समझ रहे बच्चों? अब बच्चों यहाँ पर आया है सूफीवाद और तसव्वुफ। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है, जिसे सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। तो अलग अलग उदाहरण है बच्चों के सूफी कहाँ से है, लेकिन ज्यादा मानावर शब्द जो है तसव्वुफ है। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिलों का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की घोतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट
अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना तथा और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह फारसी में इसका अर्थ दरबार उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उस उर्स विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और ईश्वर तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह से एक का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। वली यानी कि बहुवचन औलिया। अथा ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। सिलसिलों के नाम ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़ा। उदाहरण के लिए कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नाम उनके जन्म स्थल पर, जैसे चिश्ती मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। खानका के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानका का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया और इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। चिश्ती खानका में जीवन। खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानका के बारे में पता है, जो उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जमात खाना था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। सहवासियों में शेखियों को अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी खानका के बारे में पता है। उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। यह कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे, उपासना करते। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम में मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानका के चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानका में ली। चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1235 में इनकी मृत्यु अजमेर में हुई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली 1235 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। शेख फरीदुद्दीन जंगे शकर 1265 अजोधन पाकिस्तान में है। ठीक है। शेख फरीदुद्दीन गंज शकर को जो है बाबा फरीद के नाम से भी बच्चों जाना जाता है, समझ रहे हो ना। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 दिल्ली और शेख नासरुद्दीन चिराग देहली 1356 जो है दिल्ली। यह एक सामुदायिक रसोई लंगर फतू यानी कि बिना मांगे खैर पर चलती थी। फतू सुबह से देर तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर
धनी और निर्धन हिंदू जोगी कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबार इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया है। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक उपादेशों का चुनाव किया। उन्होंने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। ठीक है। इसमें दातागंज बख्श की कहानी 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजवीरी जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फारसी में उन्होंने किताब लिखी कश्फ उल महजूब, पर्दे वाले की बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया। हुजवीरी का इंतकाल जो है 1073 में मृत्यु हो गई। उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुजवीरी दाता गंज के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाली दरगाह कहा जाता है। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। सूफी संत की दरगाह पर जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक बच्चों एक सेकंड। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। सूफी की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संतों के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी कि बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय, वर्गों, समुदाय के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। ऊपर दिया गया 4 सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहले किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता राशि मेहमानों द्वारा दिए गए पिरसे के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 सुल्तान थे जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मजार पर सबसे पहले इमारत जो है मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के अंत में बनवाई। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जाने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। शेख निजामुद्दीन औलिया उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का चित्र है। इधर ये साइड बच्चों ये वाला चित्र देख रहे हो बच्चों, इनके जो सर के पीछे है किस तरीके से देवी है वो दिखाया गया है। जो पेड़ है
एक आभा मंडल के पीछे दिखाया गया है। और पेड़ पर जो है देखो काफी सारे फल लगे हुए हैं। यह बताइए कि कलाकार शेख साहब और उनके शिष्यों में कैसे फर्क डालता है। देख रहे हो बच्चों। अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख मनोहर नामक कलाकार का चित्र है। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ पे एक सवाल आया है कि बताइए कि कलाकार शेख साहब और उनके शिष्यों में किस तरह कैसे फर्क डालता है। देखो, जो मतलब देख रहे हो शेख साहब के जो है पीछे जो है एक देवी आभा मंडल है, जबकि जो शिष्य हैं उनके सामने नहीं है। ठीक है, तो इस कैसे जो है फर्क डाला गया है। मुल्क का चिराग, प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नासरुद्दीन चिराग दिल्ली की दरगाह के बारे में मुरक्का दिल्ली दिल्ली की एल्बम में लिखा कि शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं तो सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों का हुजूम यहाँ आता है, खास तौर से इतवार के रोज। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छांव में हंसी खुशी में समय बिताते हैं। मुगल शहजादी जहारा की तीर्थ यात्रा 1643 का ये वाक्य है बच्चों, 1643। निम्नलिखित गद्यांश जहारा द्वारा रचित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी अल अखा यानी आत्मा का विश्वास से लिया गया है। अल्लाह की तारीफ के बाद यह फकीरा जहारा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वादा परस्त थी कि हर रोज और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी की नमाज अदा करूंगी। बहुत दिन मैं रात को बाग के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, ना ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इत्र में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। चूंकि दिन की रोशनी की एक क्षण बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह का तक मैं नंगे पांव वहां की जमीन को चूमती हुई गई। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों में मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इत्र छिड़का। चूंकि गुलाब दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए मैंने मुकद्दस मजार के ऊपर रखा। जहां कौन सी चेष्टाओं का जिक्र करती है और जो शेख के प्रति उसकी भक्ति को दर्शाता है। दरगाह की खासियत को वह किस तरह दर्शाती है। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र ईश्वर का जाप या फिर समाज श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। भाषा और संपर्क, न केवल भाषा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। वे बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मशनवी लिखी जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। उदाहरण मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम आख्यान पद्मावत पद्मनी चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है।
उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा पहुंचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समय के दौरान काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्कनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी जो 17वीं-18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरी नामा शादी नामा के रूप में लिखी गई। यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो महान कवि संगीत की तरह शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे और उन्होंने कौल अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी। कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं में शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली। यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। जैसे आप रुई लेते हैं आप जिक्र जाली करें, जैसे आप रुई को धुनते हैं आप जिक्र कल्बी करें, जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं आप जिक्र आईनी करें, जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उसी धागे की तरह गले से उतरे श्वास के धागे एक एक गिने बहन 24,000 तक गिने 24 सुबह शाम ऐसा करें और इस तोहफे में अपने पीर को पेश करें। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कव्वाली भी भैया कव्वाली का जो है प्रचलन सभी दरगाहों पर बच्चों होता है। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंडरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुआ। बच्चों देख रहे हो, लिंगायत द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन बोलते हैं इन्हें, और पंडरपुर के संतों द्वारा मराठी के अभंगों ने भी, क्या है बच्चों, अभंगो। सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाह को कर मुक्ति नाम भूमि पर अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनके सजोने की बजाय खाने कपड़े रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समाज की महफिलों द्वारा पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वत्ता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इसी वजह से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल संतों से संपर्क करना चाहते थे अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तान ने सूफी संतों का सहारा लिया और अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों के ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। शायद शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। सुल्तान और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद है। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों का आडम्बरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। सुल्तान उल मशेख। सूफी और राज्य। कुछ अन्य सूफी भी जैसे दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावार्दी और मुगलियाई युगी नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे, लेकिन के जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावादी और मुगलिया युगी नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे। शाही भेंट अस्वीकार। यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है।
मेरी अमीर हसन सिद्दी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन के कदम चूम सका। इस समय तक एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है, साथ ही इनके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी हैं। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और जमीन पर अपना हक कहते हैं। इस जमीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया है। उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गयासुद्दीन, जो उस समय उलू खां के नाम से जाने जाते थे, शेख फरुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और जमीन शेख को अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है, उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। और अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, ये बाबा जो फरीद है यानी कि फरीदुद्दीन मसूद जो है गंज शकर, उनके वंशज है सलीम चिश्ती। यह दरगाह चिश्ती और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। देखो बच्चों, ये जो है आप जाएंगे फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास है बच्चों ये। तो वहाँ पर जो है शेख सलीम चिश्ती साहब की जो है दरगाह है बच्चों। हम वहाँ पे गए थे एक बार, दोबारा जाने का मन है लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाया। बच्चों, ये टॉपिक हम जो है आज यहीं ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।